हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और आज देखिए ऑल ब्लैक। और ये ब्लैक किस लिए है? ये ब्लैक है जीत की खुशी में। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मैन इन ब्लैक, एकदम शानदार, जानदार, लाजवाब, कड़क, गजब के राजीव मिश्रा। तो राजीव, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे वो हो गया। शुभमन जी। गिल की कप्तानी में पहली जीत भारत की झोली में आई है। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए थे और हमने कल ये बात कह दी थी कि ये फॉर्मेलिटी सी है। हम एक पारी से हराएंगे, 140 रन एक पारी से हरा दिया। शुभमन गिल, जितनी तारीफ की जाए उनकी लीडरशिप की, उनके तमाम प्लेइंग 11 की, जबरदस्त तैयारी थी और वो दिखा दिया टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज भाई। और देखिए, वेस्ट इंडीज ऐसी कमजोर टीम के खिलाफ हम उम्मीद भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट की कर रहे थे, क्योंकि डोमिनेशन हमें टेस्ट मैच के पहले दिन से ही दिखा था। और देखिए, 2.5 दिन में अगर कोई टेस्ट मैच आप जीत रहे हैं, और आप तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने अखाड़ा विकेट बना के टेस्ट मैच जीत लिया। एक स्पोर्टिंग विकेट था जहां पे तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद थी, जहां पे स्पिनर्स ने भी अपना काम दिखाया, और जब आपके पास बल्लेबाजी की अच्छी स्किल है तो फिर 3 शतक भी लग गए। अब कितना बड़ा अंतर है पंकज भाई दोनों टेस्ट मैचों में, कि भारत की तरफ से 3 शतक आए और वेस्टइंडीज की तरफ से एक भी अर्धशतक नहीं लगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में, वो कितना बड़ा है, और वो मैदान पे नजर भी आ रहा था लगातार। और फिर हमारे रविंद्र जडेजा, क्या कहें उनके बारे में। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो रिटायरमेंट की हम सोच रहे थे कि वो रिटायरमेंट की कुछ घोषणा वोषणा करेंगे, वो तो हम्म। नए जोश खरोश के साथ भर गए हैं। शानदार सेंचुरी उन्होंने लगाई और फिर विकेट चार चटका दिए। क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, वो बहुत ही सीजन क्रिकेटर है पंकज भाई, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अब उनके ऊपर, और जब से वाइस कैप्टन बने हैं। अभी मैं उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था मैच के बाद। एक तो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलने लगे वो, और जब आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और उनकी बैटिंग में वो नजर आ रहा है। और दबे मन से आज उन्होंने कह दिया कि जब से बैटिंग उनकी ऊपर आना शुरू हुई है, तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो थोड़ी बैटिंग करने लगे। इससे पहले 9 नंबर पे, 8 नंबर पे बैटिंग आती थी, अब नंबर 6 पे वो बैटिंग कर रहे हैं, तो उसका पूरा यूटिलाइज वो कर रहे हो। देखिए, बैटिंग स्किल तो पंकज भाई उनके पास शुरू से थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 बार वो ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बैटिंग की क्या कुछ स्किल होगी। बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों ने ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगाई है, वो काम रविंद्र जडेजा कर चुके हैं। तो और एक तो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, गुजरात से वो आते हैं, और अहमदाबाद में मैच था। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता था, अपने दर्शकों के बीच में मैन ऑफ द मैच लेके उड़ गए वो। और शतक तो लगा ही लगा है। उनकी गेंदबाजी थोड़े दिनों से ऑफ कलर सी थी, लेकिन ऐसा विकेट था जहां पे उन्होंने थोड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की। अच्छा फील्डिंग में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा साथ दिया पंकज भाई। कमाल की फील्डिंग की आज भारतीय टीम ने, एक से बढ़कर एक कैच पकड़े गए। डेफिनेटली। तो मैं मैंने आपको मतलब चूंकि रविंद्र जडेजा की हम चर्चा कर रहे हैं राजीव, तो ये बताइए कि बेस्ट वर्ल्ड के ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स में गिनती उनका नाम शुमार होता है, इसमें कोई दो राहे नहीं, कोई शक नहीं है। देखिए, अब 300 से ज्यादा विकेटें हैं उनकी पंकज भाई, और रन्स भी वो बना रहे हैं, 6 शतक लगा चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपका ये आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इसका जवाब हाँ में है। कि अगर आप स्पिन ऑलराउंडर्स की बात करें, मैं पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की नहीं कर रहा, जहाँ पे इमरान खान, रिचर्ड हेडली, कपिल देव और इमरान खान आते हैं। अभी अगर आप देखें जो स्पिन ऑलराउंडर्स की बात करें, तो उसमें तो मुझे लग रहा है नंबर 1 है वो। शाकिब जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर थे, वो काफी हद तक उनको टक्कर देते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है बहुत आगे निकल गए। रविंद्र जडेजा बीइंग स्पिन ऑलराउंडर, हमेशा हिस्ट्री में उनको टॉप का दर्जा मिलेगा। और इधर भी पिछले 1 साल में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं पंकज भाई, 9 मैचों में 7 में 50+ का स्कोर उन्होंने लगाया। और फील्डर तो कमाल के हैं ही, हम सब जानते हैं उनके हाथ में अगर बॉल है, या तो रन आउट होगा या तो 1 रन 2 रन वो बचाएंगे। तो ऐसा क्रिकेटर कौन नहीं चाहेगा कि अपनी टीम में रखे। बिल्कुल। अब जरा मैं इससे पहले कि गेंदबाजी की तरफ आऊं, पहले मैं भारतीय चूंकि टीम की बात कर रहा हूं, तो सेंचुरीज जी। 3 आई। अ, अगर हम स्टार्ट करें तो केएल राहुल, ध्रुव जुरेल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें राजीव। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बहुत ही कहते हैं ना ऑनेस्ट क्रिकेटर, और एक अब वो पार्ट टाइम आ डेडिकेटेड। रहे हैं, ऋषभ पंत आएंगे तो बाहर हो जाएंगे वो। हाँ, लेकिन वो तो देखिए एज अ बैट्समैन भी आप उनको खिला सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग के बारे में तमाम जो एक्सपर्ट्स कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से तारीफ की है पंकज भाई। उनके पास टेक्निक है, बहुत स्ट्रांग डिफेंस है उनके पास, और जिस जिस बैट्समैन के पास डिफेंस अच्छा होता है, फिर वो लॉन्ग टर्म क्रिकेट में सरवाइव कर सकता है। और ध्रुव जुरैल ने ये दिखाया है कि बहुत सेफ हैंड्स हैं जब वो कीपिंग करते हैं। और बैटिंग में तो जो उनके पास टेम्परामेंट और जिस टेक्निक के साथ वो टेस्ट मैच खेलते हैं, मुझे लग रहा है जो हाँ। प्योर बल्लेबाज है वो भी ऐसी टेक्निक नहीं रखते, तो उनको एज अ बैट्समैन भी खिलाया जा सकता है इन फ्यूचर। अब रही बात उनके सफर की, जब जब उनको मौके मिले पंकज भाई, उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किए, रन बनाए, विकेट विकेट कीपिंग बहुत शानदार की, और एज अ
क्रिकेटर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं अब धीरे धीरे इंडियन स्क्वाड में, तीनों फॉर्मेट की अगर बात करें। आप देखिए उनके नाम पे चर्चा जरूर होती है, वो टीम में रहे ना रहे। ध्रुव जुरैल उन खिलाड़ियों में से एक है जो अब सराउंडिंग में बने हुए हैं, यानी वो 15-20 क्रिकेटर्स की लिस्ट में रहते हैं जो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन, ऑल फॉर्मेट क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो वहां पर अब ध्रुव जुरैल का नाम आना शुरू हो गया है। चलिए अब मैं जरा आता हूं अनसंग हीरो की तरफ। हमने कल भी चर्चा की थी, उससे पहले भी चर्चा की थी, मोहम्मद सिराज। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ जब जब उन्हें मौका दिया गया। और आप हमेशा से कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले वो प्लेयर हैं, चाहे फिर वो टेस्ट हम्म। मैच हो, 50-50 हो या 20-20 हो। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, और इस बार भी पहले ही टेस्ट मैच में 7 विकेट चटक लिए उन्होंने। जी पंकज भाई, और देखिए जो सेकेंड इनिंग में खास तौर से जो आखिर के 2 विकेट उन्होंने लिए, वो तो जसप्रीत बुमराह को मुंह चिढ़ा रहे थे, लग रहा है कि यार भैया आपको यॉर्कर फेंकना नहीं आता, मुझे भी आता है। जिस तरह से उनका रिवर्स स्विंग हो रहा था, और पुराने बॉल के हाँ, साथ इंडिया में अगर आपको रिवर्स स्विंग करना आता है तो आपका सक्सेस रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत रेयर हाँ। ऐसे फास्ट बॉलर्स हुए हैं जिनको इंडिया में रिवर्स स्विंग करना आता है, यानी जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाए तब आप फास्ट बॉलर्स को दो। यहाँ पे तारीफ शुभमन गिल की भी होनी चाहिए पंकज भाई, कि लंच के बाद हम सब सोच रहे थे कि स्पिनर को वो बॉल देंगे, दोनों एंड से स्पिनर आएंगे, लेकिन उन्होंने सिराज को एक एंड से लगाया और दूसरे एंड से उन्होंने एक स्पिनर लगाया। तो उसका फायदा ये हुआ कि सिराज को रिवर्स मिलना शुरू हुआ, और लंच के इमीडिएट बाद उन्होंने 2 विकेटें निकाली, जिससे वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी एकदम ध्वस्त हो गई। तो पहली इनिंग में तो 4 विकेट, वो तो फ्रेश विकेट था, पेस बॉलर्स को मदद थी। लेकिन सेकंड इनिंग में आके 3 विकेट निकालना, फुल क्रेडिट गोज टू सिराज। और वो जो कॉन्फिडेंस इंग्लैंड से लेके आए पंकज भाई, वो लग रहा है बहुत लंबा वो कैरी करने वाले हैं, और थकने वाले गेंदबाज तो है नहीं। हम सब बात भी कर चुके हैं कि 500 से ज्यादा ओवर वो डाल चुके हैं पिछले 4 साल में। और मैं और आप हमेशा ये बात करते हैं कि अगर किसी बॉलर को मैन ऑफ द मैच मिलता है, मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, तो हम दोनों को बहुत खुशी होती है। और पहली बार वो जो स्टार क्रिकेटर्स की बात हो रही है, भारत में हमेशा बल्लेबाज गिने जाते थे, लेकिन अब मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के बाद ये दूसरे खिलाड़ी, और कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, यानी तमाम जो हमारे बॉलर्स हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड साइन, राजीव। बिल्कुल। और देखिए पूरे 11 के 11 खिलाड़ी अपनी अपनी जो उनको जिम्मेदारी दी जाए, वो अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तभी तो आप बड़ी टीम बनते हैं। और आज भारत हाँ, तीनों फॉर्मेट में इतनी बड़ी टीम इसीलिए बन रहा है कि वो जो गलतियां करते हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं तुरंत, और फिर ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा स्ट्रांग तरीके से मैदान पर आते हैं। अब आज के मैच की ही देख लें पंकज भाई, 12 कैचेस हमने एशिया कप में छोड़े, और आज अगर आप 4 कैचेस देख लेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्या कैच पकड़ा नीतीश रेड्डी ने जब उन्होंने तेज नारायण को बेहतरीन। आउट किया। मतलब ऐसा वो ड्रीम कैच था, वैसा कैच बहुत कम देखने को मिलता है। स्क्वायर लेग पे जब आपका पुल शॉट लगता है, आपको बॉल दिखता नहीं है, आप पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं, और तब आपने डाई मार के कैच पकड़ा। फिर के राहुल का कैच अगर आप देखें स्लिप में, उन्होंने जडेजा के बॉल पे लिया। फिर एक कैच पकड़ा साई सुदर्शन ने, फिर एक यशस्वी जायसवाल ने पॉइंट पे पकड़ा, एक और जडेजा की बॉल पे उन्होंने कट किया डाई मार के। तो आज आज फील्डिंग का डे था मेरे लिए। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि फील्डिंग में इतने शानदार कैचेस भारतीय टीम ने पकड़े। तो ओवरऑल कैचेस 10 आउट ऑफ 10 मैचेस, नंबर्स जो है राजीव, ये भारतीय टीम को। बिल्कुल। और देखिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन प्लेयर्स का ये भी है, राजीव, आप मेरी बात को सेकंड करेंगे। आपने बताया हम बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, हम क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, हम बॉलिंग बहुत शानदार धारदार कर रहे हैं। तो ये जो ऑल ये सारी चीजों का जो ऑल आउट प्रदर्शन है टीम इंडिया का, वो टेस्ट मैच में वापस से रोचकता जगाने का काम भी हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्मेट बहुत लोकप्रिय हो गया है हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में 2020 प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं, लेकिन वो टेस्ट मैच में इस तरह का जब प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, तो टेस्ट मैच को वापस से अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। और पंकज भाई, इंग्लैंड में कोई ऐसा दिन नहीं था, 5 जो टेस्ट मैच हुए, कोई ऐसा दिन नहीं था जब स्टेडियम हाउसफुल ना रहा हो, क्योंकि ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था। इंग्लैंड ये सोच रहा था इंडिया हल्की आएगी, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बट जो लड़कों ने काम किया वहां पे, मतलब हर दिन जिस तरह के सेशन हम सबने देखे, वो कमाल था। देखिए वेस्ट इंडीज अगर अच्छी टीम होती, एक तगड़ी टीम होती, तो ये यहाँ पर भी भीड़ होती। क्योंकि अब ये देखिए, आम जनता को भी पता है, चाय की दुकान पे भी बैठ जाए उनको भी पता है कि वेस्ट इंडीज में दम नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, उनको बहुत ज्यादा फिल करना पड़ेगा। आज मैं वेस्ट इंडीज के हाँ, कुछ एक्स क्रिकेटर्स का इंटरव्यू सुन रहा था पंकज भाई, उनका ये कहना है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब बनाने जा रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन तब तक तो गाड़ी छूट चुकी है, हाँ। अब तो मतलब बाकी टीमें आसमान पे हैं और आप जमीन पर हैं, कुछ इतना बड़ा फासला है इस समय। तो टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए बाकी टीमों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे भारत कर रही है। अब वो सीरियस नोट पे बात कर लें कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, जब ये दूसरा टेस्ट मैच भी कंप्लीट हो जाएगा, जो हम जीतेंगे, हमें पहले से मालूम है, दिल्ली वाला मैच भी हम जीत के रहेंगे, जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, क्या कुछ खिलाड़ियों के नाम हम याद रख पाएंगे? इतना प्रदर्शन करेगी वेस्ट इंडीज की टीम, क्या लगता है? देखिए यही मोटिवेशन होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मुझे लग रहा है ये सेम लाइन
वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स को अपनी ड्रेसिंग रूम में कहना चाहिए कि भैया हमें अपनी पहचान बना के जाना है। यहाँ पे हाँ आईपीएल हाँ में कुछ खिलाड़ियों पे चर्चा हो जाए, कुछ जो न्यूज़पेपर्स में हमारी नाम की भी हेडलाइन है, कुछ आप ऐसा काम करें। पोटेंशियल है टीम में, ऐसा नहीं। तेग नारायण है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। शाय होप है जो बहुत अच्छे प्लेयर के तौर पे देखे जाते हैं। रोस्टन चेक हाँ। हो रहा है टेस्ट मैच। तो ये सारी बिल्कुल। चीजें तो है, लेकिन अब वो दिक्कत ये है कि उसको पोटेंशियल को आप प्रदर्शन में कैसे तब्दील करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी आपके लिए। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली में मैच होगा वो कम से कम 5 दिन चलेगा, और वो कहते हैं ना हम्म। आखिरी ओवर तक मैच जाए, इस तरह के हम मैच की उम्मीद करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जैसा राजीव बता रहे हैं कि इतना प्रदर्शन करें अपने ड्रेसिंग रूम में, ये बात करें कि हमें मुकाबला देना, ताकि कुछ प्लेयर्स को हम याद रख पाए। लेकिन आज जश्न मनाने का दिन है। एशिया कप हम लेकर आए। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के साथ हमने अहमदाबाद में खेला, शानदार 140 रन और एक पारी से जीता है। तो बहुत ही मुबारक टीम इंडिया को, और भारत के लिए आज का दिन भी बहुत शानदार दिन है। और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा मुकाबला भी रोचक होगा। ऐसा ही टेस्ट मैच हम जीतेंगे शानदार दिल्ली में भी, और ये पूरी सीरीज यानी व्हाइट वॉश होगा, हम ये सीरीज अपने नाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरे राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे ले रहे हैं इजाजत। पंकज पंकज भाई, एक खिलाड़ी पे मुझे लग रहा है हम लोग मिस कर रहे हैं, फिर हमारे दर्शक कहते हैं कि हम लोग 70% उनके खिलाफ होते हैं। के राहुल की भी थोड़ी हाँ तारीफ करनी चाहिए। 9 साल के बाद उन्होंने शतक लगाया यहाँ पे इंडियन हाँ। सॉइल पे, और उनका रिकॉर्ड जो है विदेश में बहुत अच्छा है। तो ये शिकायत थोड़ी बिल्कुल। दूर कर दीजिए, क्योंकि के राहुल ठीक उन है। बल्लेबाजों में से एक है बेचारे, जो चुपचाप स्लिप में खड़े रहते हैं, और बिल्कुल। जब से उन्होंने लुक बदला, सीटी वीटी भी मार दी है मैदान पे। तो टेक्निक वाइज तो कमाल के प्लेयर हैं। अब अभी मैं जब जब इंग्लैंड में उनका भी। खेल देखता हूँ, उनको देखता हूँ, उनका पूरा कंडक्ट देखता हूँ, तो राहुल द्रविड़ की याद आती है। जेंटलमैन्स गेम है, वो जेंटलमैन की तरह खेलते हैं। खामोशी से जी। उनका बल्ला काम करता है। सेंचुरी उन्होंने लगाई है, बहुत शानदार उन्होंने खेला। पूरा ऑल आउट प्रदर्शन टीम इंडिया का बेहद शानदार रहा है। अब ले रहे हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव।